इस हिसाब से तो ईशान किशन ने कल फास्टेस्ट, आप देखें बड़ी फास्ट सेंचुरी की है उन्होंने, 45 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है। उनको तो पहले टीम में रखना चाहिए। हमारे यहाँ होता तो हो जाता, नहीं हमारे यहाँ होता ना तो ईशान किशन पाकिस्तान में होता तो आधे लोग यूट्यूबर और चैनल्स वाले उसके घर पहुंचे होते, कहते आपके बेटे ने बड़ा अच्छा शौ किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत देख देख कर मैं बीमार हो जाती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कल का मैच नहीं जीत पाए हैं और आगे डेफिनेटली हम सीरीज हार गए T20 की। अभी हमारे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो मतलब अपने बैग बस्ते पहनकर जो है वो न्यूजीलैंड का रुख इख्तियार कर चुके हैं और अब उन्होंने किस तरह का खेल पेश करना है, हमें कितना रुलाना है कितना हंसाना है, ये उन्हीं के हाथों में है। लेकिन क्या लूप होल्स रहे इसके ऊपर बात करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि IPL जारी है और IPL के अंदर इस वक्त बहुत जुनून, इस किस्म का जुनून है कि अभी IPL प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ 2 ही दिन उसको हुए, आज तीसरा दिन है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे एक त्यौहार है, विच इज टू गुड। मतलब आप PSL देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई मवाजना नहीं मैं कर रही हूँ, मगर मैं अगर बात करूँ PSL की, हम इस चीज में भी बहुत डाउन लैक कर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं कि हम लोग मार्केट नहीं कर पाते हैं चीज को ठीक अंदाज में। मतलब आप देखिए IPL है, उसकी क्या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, फिर प्लेयर्स किस तरह से खेल रहे हैं, फिर उनका लोकल टैलेंट कितना आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स कितने आगे जा रहे हैं। कल धोनी ने मतलब जिस तरह से एक शाबाशी दी, एक बॉलर थे उनके मुंबई इंडियंस के, नाम एग्जैक्टली मेरे ज़हन से फौरी तौर पर निकल गया है, मगर ये कि आप देखें कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है वो एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें नजर। IPL के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखें कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज उन सबकी हैं, डेफिनेटली IPL में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप IPL के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर IPL को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि IPL की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज लेट्स एक्सेप्टेड वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ जो कि ओवरसीज आए हुए होते हैं उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेज़ के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेज़ के कोचेज़ उनको मिलते हैं, वहाँ पे उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल उस लड़के ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है उसका तो उसको कॉन्फिडेंस होगा ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद धोनी ने जिस तरह से उसको शाबाश दी है उससे उसका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा शूटअप कर गया होगा। नूर अहमद की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह से कल उन्होंने सिंगल हैंडेडली टर्न अराउंड करके रख दिया है। नूर अहमद वॉज स्ट्रगलिंग जब वो PSL में आए थे, लेकिन जब वहाँ पर वो खेलने उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया है, और ये नूर अहमद अभी अफगानिस्तान की टीम के फ्रिंजेस में भी शायद हमें महसूस नहीं हो रहा है। मतलब आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक उन्हें कंडीशंस भी उनके लिए कंडीशंस कल बहुत सूट कर रही थी, बिकॉज चेन्नई इज सिमिलर टू जिस तरह स्पिन विकेट्स होती हैं, यही ग्राउंड है जहाँ पे अफगानिस्तान ने हमें फटे पे डाल दिया था और हम हार गए थे वो मैच। सो वो उनको कंडीशन सूट कर रही थी, तो वो चीज़ है कि वो पूरा आपको उस किस्म का एनवायरनमेंट मिलता है। और अब जब हम कंपेरिजन करने पे आते हैं तो अब ये देखें कि जब हम लीग क्रिकेट में आए हैं तब IPL ऑलरेडी 8वां सीजन खेल रहा था, वो हमसे 8 साल ऑलरेडी आगे थे। सो हम जब भी हम शुरू कर रहे होंगे ना, हम उनको चीज़ ही कर रहे होंगे, बिकॉज हम वैसे भी बहुत पीछे हैं और इस काम में भी बहुत उम्र में भी पीछे हैं, एज में भी पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि इंडिया की जो IPL है और PSL में फर्क क्या है, अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता, विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको एप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ कि वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो IPL में आता है, IPL में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु
प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है, महेंद्र सिंह धोनी को आप देखें, फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर भी मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है, 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आपका फर्स्ट क्लास का क्राइटेरिया चेक कर लें कि आप जिन लोगों को लेके आए हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इवन उन्हें आपने पीएसएल के भी मैचेस इतने नहीं खिलाए और आप सीधा उठा के ले आए कि हाँ ये बहुत चंगा यार, छक्का बड़ा बड़ा यार, बड़े छक्के मारने वाले को खिलाना। भाई आप ये देखिए कि आपको मैच विनिंग प्लेयर कौन है, कौन ये जेस्चर शो करता है कि हाँ वो बड़ा प्लेयर फ्यूचर में जाके बनेगा। इस हिसाब से तो ईशान किशन ने कल फास्टेस्ट, आप देखें बड़ी फास्ट सेंचुरी की है उन्होंने, 45 बॉल्स के ऊपर उन्होंने सेंचुरी की है, उनको तो पहले टीम में रखना चाहिए। हमारे यहाँ होता तो हो जाता, नहीं हमारे यहाँ होता ना तो ईशान किशन पाकिस्तान में होता, तो आधे लोग यूट्यूबर और चैनल्स वाले उसके घर पहुंचे होते, कहते आपके बेटे ने बड़ा अच्छा 100 किया। यार ये मुझे ये बिल्कुल लॉजिक समझ में नहीं आती। आप एक प्लेयर को एक अच्छा प्लेयर बनने से पहले ही सुपरस्टार बना देते हैं और उसका जो बेड़ा गर्क है वो वहीं हो जाता है। इसके बारे में ना मेरा ख्याल है कि पॉलिसी होनी चाहिए, और मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि कम से कम 3 साल का आपको जो मीडिया के ऊपर आके जो मेन स्ट्रीम पे जो बैन होना चाहिए कि कोई प्लेयर ना तो कहीं इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जाए और ना ही उनको कमर्शियल्स में लिया जाए। लेकिन ये चीजें और इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया की फर्स्ट क्लास या आईपीएल के लेवल पे अगर आप जाके देखें तो वहाँ प्लेयर्स को इतना बूम नहीं मिलता है जब तक वो टीम में ना आ जाए, नेशनल टीम में। हमने यहाँ बच्चों को अभी अंडर 16 मैंने देख रहा था, उसमें बच्चों को छोटे छोटे पॉडकास्ट करके तो उनको वहीं से बूस्ट देना शुरू कर दी। क्या बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश सिखानी है इनको, कॉन्फिडेंस देना। भाई पहले क्रिकेट वाला कॉन्फिडेंस तो दे दो, ये टीवी पे बोलने वाला कॉन्फिडेंस बाद में दे देना। देखिए वो भी नहीं है और क्रिकेट वाला भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्कोर की बात करते हैं कि आईपीएल हमेशा से जाना जाता है अपने हाई स्कोरिंग मैचेस को लेकर। हम जब भी देखते हैं हम देखते हैं कि आईपीएल के अंदर अब स्कोर, ये रिकॉर्ड टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे याद है कि लास्ट ईयर जिम्बाब्वे ने 333 शायद रन्स बनाए थे, 334 रन्स बनाए थे T20 में, तो बड़े हाईएस्ट रन्स कंसिडर किए गए थे कि जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छे रन्स बनाए। और मुझे लग रहा है कि इस बार जिस तरह से मैंने कल देखा, खैर कल जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद का मैच हो रहा था राजस्थान रॉयल्स के साथ, वो भी एक तरह से वैसी विकेट है जैसी हमारी मुल्तान वाली है कि वहां पर रन्स बनते हैं। बट द हाईएस्ट रन आई थिंक अभी तक जो मैचेस हुए हैं, आज तीसरा दिन है, उसमें उन्होंने 286 रन जो है वो स्कोर किए हैं, विच वाज द हाईएस्ट स्कोर ऑफ T20 आई गेस। और फिर वो चेजेबल किसी हद तक हो रहा था मगर नहीं हो पाया। 22 बॉल्स आई गेस 22 रन शायद रहते थे। या भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में कल शायद 105 यानी 105 पे आउट हो गई। ईशान किशन का टोटल रन कितना था? 106 यानी 106। तो इसका चर्चा पाकिस्तानी मीडिया पे भी चल रहा है कि उस बंदे का अकेले का रन जितना था ना, उतने पे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑल आउट हो गई थी। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पे खाया भी सुनामी तबाही आई हुई है, जिसकी चर्चा आपने अभी देखी। और ये देख के पता चलता है कि आईपीएल की वजह से इंडिया को क्या मिल रहा है, और आईपीएल नहीं है और कई देशों में इतना प्रभावित, और कई देशों का लीग इतना प्रभावित नहीं है, तो उनको क्या नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ विघ्नेश नाम का स्पिनर आया है, केरला से है, उसके पिताजी ऑटो ड्राइवर हैं। वो बंदा 30 लाख में मुंबई ने उसको पिक किया है। मुंबई ने खोजा कैसे है? मुंबई ने खोजा है कि मुंबई का एक अपना टीम है जो स्टेट में जाके बीसीसीआई से उसका लिंक होता है। हर स्टेट में जाके वो लोग देखते हैं क्लब क्रिकेट में कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो इस टाइप में भाई बीसीसीआई का प्लान रहता है क्रिकेट नए खिलाड़ी लाने का। तो जब यहाँ पे इतनी सारी प्लानिंग है क्रिकेट के पीछे है, तो खिलाड़ी यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ पे आएगा? आप जरा सोचिए कि ये विघ्नेश नाम का लड़का जो कल 3 विकेट लिया है 4 ओवर में, शायद 32 रन दिया है। मतलब आने वाले टाइम में इस पर काम किया जाए तो कितना ही खतरनाक प्लेयर हो सकता है ये लड़का। केरला का रहने वाला है, 30 लाख में इसको मुंबई ने पिक किया है। सोचिए वो महिला जयवर्धने के अंडर तैयार हो रहा है, मुंबई की कोचिंग स्टाफ के अंदर तैयार हो रहा है। तो सोचिए आने वाले टाइम में वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये सब देख के पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी अपने टीवी शो में कह रही है कि जिसके धोनी ने शाबाशी दे दिया, वो समझ जाइए ऐसे ही उसकी छाती चौड़ी हो गई। अगले मैच में उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। उस बंदे ने 3 विकेट लिए, तीनों विकेट किसके थे? शिवम दुबे के थे, और शायद शिवम दुबे के थे और ऋतुराज गायकवाड़ के थे।
एक और किसी का विकेट था। तो इतने 23 साल की उम्र है उस बच्चे की, 23 साल की उम्र, और शायद रणजी भी नहीं खेला है, और सीधे फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला है, और सीधे मतलब मुझे लगता है केरला वो उठाया गया है, स्टेट लेवल पे खेल रहा होगा, उसको उठा लिया गया है। और जो उसने आईपीएल में परफॉर्मेंस दी है उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई का वाकई में ही ज़मीनी हकीकत बहुत आगे है, बहुत आगे। मतलब बीसीसीआई पैसों से ही, तो पैसा तो है बीसीसीआई के पास, लेकिन पैसों का यूज भी सही तरीके से अगर कोई कर रहा है क्रिकेट में तो केवल बीसीसीआई ही है और बीसीसीआई का स्टाफ है। ये होता है पावर ऑफ मनी, और पावर ऑफ मनी का सही यूज भी यही होता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।